सुनीता जी, हमने सुना है कि गोविंदा जी का अफेयर चल रहा है अभी वापस। ये फालतू का बात करने के लिए बुलाते हो क्या इधर? हाँ, पूछना तो पड़ेगा ना मैडम, सवाल तो सवाल है ना। मैं भी देखो किसको किया था, हिम्मत है इसको उठा के ले जाए मेरे से। तो ये एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि यूट्यूब चैनल है द पावरफुल ह्यूमन करके चैनल है, वहाँ पर वो पॉडकास्ट वगैरह बंदा बनाता रहता है। जो लड़का है उसका नाम है अभिषेक और वो काफ़ी सारे लोगों की पॉडकास्ट बनाता रहता है और काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है उसकी पॉडकास्ट है। खास करके वो जो एक बंदा नहीं है जो बात करता है, गूगल कर लेना, आप लोग को लग पता जाएगा, तो उसकी पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। तो उस पर मैं बहुत जल्द बात करने वाली हूँ। वो बंदे ने भी बहुत बड़े बड़े राज जो हैं वो बताए हुए हैं, तो उस पर भी पॉडकास्ट बनने वाली है। तो ये पॉडकास्ट मेरे सामने आई, इंटरव्यू बेसिकली ये है। अच्छा, ये इंटरव्यू की जो शुरुआत थी ना, वो शुरुआत की वजह से मैं अट्रैक्ट हुई, वरना मुझे पता था कि वही सब कुछ घिसा पिटा जो ऑलरेडी सुनीता के इंटरव्यूज़ में होता है। लेकिन रिसेंट दिनों एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली थी कि क्योंकि जितने भी सुनीता ने इंटरव्यूज़ दिए हैं ना, सुनीता जी ने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए उसमें एक बात उसने कॉमनली कही है कि भाई आदमी का पता नहीं होता, 60 साल बाद उसकी घूम जाती है। और मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है ये बोलकर कि मेरा हस्बैंड कहीं चक्कर नहीं चलाता, कहीं कुछ करता नहीं है, तो इसीलिए ये औरत को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था कि भाई गोविंदा जी का कहीं कोई चक्कर है, और इस दरमियान न्यूज़ भी आई थी कि गोविंदा जी का कोई चक्कर पकड़ा गया है, और उसके बाद इनकी डिवोर्स की न्यूज़ भी, रूमर्स बहुत ज़्यादा हुए थे। तो ये सारी चीज़ों के बाद मुझे लगा शायद इस इंटरव्यू के अंदर ये बात होने वाली है, बट इस पूरे इंटरव्यू में इस टॉपिक पर किसी भी किस्म की डिस्कशन नहीं हुई। आई थिंक सो ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसके अंदर ये कामयाब हुआ, क्योंकि शुरू के अंदर ही ये प्रोमो ऐड किया गया और 45 मिनट का वो पूरा का पूरा वीडियो है। तो मैंने उस पूरे 45 मिनट को देखा कि भाई कहाँ ये चीज़ डिस्कस हुई है, कहाँ सुनीता जी जो गुस्सा करके रह गई है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। लेकिन हाँ, इस इंटरव्यू के अंदर बहुत, जो होस्ट है ना उसको बहुत लताड़ लगाई गई है। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ एक सामने जो होस्ट है उसको हमेशा हम्बल दिखना चाहिए, लेकिन अगर सुनीता जी के हिसाब से कि उसको चापलूसी नहीं पसंद है, अगर सामने वाला बिल्कुल रियल एंड जिस तरीके का सवाल पूछ रहा है वो शायद बहुत मतलब चापलूस टाइप का नहीं है, उसको चापलूसी करना नहीं आती, मैंने उसके पुराने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो बहुत सीधे सरंग सवाल करने की ट्राई करता है। लेकिन जिस प्रोमो की वजह से उसको इतना बैकलैश मिल रहा है वो प्रोमो का तो जिक्र ही नहीं है, उस प्रोमो की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, उस इंटरव्यू के अंदर कुछ अजीब अजीब बातें कही हैं जो मुझे वाकई समझ में नहीं आती। अब सुनीता जी का ये मानना है, जैसे कि सबसे पहले मानना उनका यही है कि उनके बच्चे स्टार किड्स नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चों ने अपनी मेहनत खुद की है। यार, आप जिस जनरेशन में भी चल रहे हो, आप जिस ईयर में चल रहे हो, एक तरफ ये बंदी बोलती है कि 90s नहीं है, 2025 है, तो 2025 के अंदर आज अगर इसके बच्चे जो नज़र आते हैं, मतलब गोविंदा के बच्चे दोनों जो नज़र आ रहे होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? गोविंदा के बच्चे, यही कहते हैं ना। तो स्टार किड्स होने का मतलब ये थोड़ी है कि लेबल लगा के घूमे कि मेरे बच्चे हैं। आपकी पहचान हुई है उस बच्चों के नाम से, उस बाप के नाम से, स्टार किड्स उसी को ही बोलते हैं। अब ये कहना कि कॉल नहीं किए, कौन से माँ बाप कॉल्स करते हैं? या तो वो खुद लॉन्च करते हैं, या तो जो आसपास के जो साथी अदाकार होते हैं, साथी प्रोड्यूसर होते हैं जिनसे अच्छी बन रही होती है, वो खुद लॉन्च करवाते हैं, और कुछ कॉल वाला सिस्टम होता भी होगा कि वो कॉल करते भी होंगे। भाई शायद ये भी एक स्टार किड होने की आपको बहुत बड़ी बात है कि आपको 84 ऑडिशंस का चांस मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना कितने ऐसे लोग हैं जो चांस के लिए भी बैठे होते हैं, ऑडिशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ये सब कुछ स्टार किड्स में ही इंक्लूड होता है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि गोविंदा कॉल करेगा तो ही वो स्टार किड कहलाएंगे। आपके लिए सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब ये दोनों बच्चे स्टेज पर आते हैं तो तब उनको क्या कह के इंट्रोड्यूस करवाया जाता है? गोविंदा के बच्चे। तो यही तो सबसे बड़े स्टार किड होने की निशानी है। इसका मेरे को अब अजीब सा लॉजिक है, कभी ये बंदी बोलती है कि वो जोन से बाहर नहीं आता हीरो के, कभी उसको वो साइड कैरेक्टर्स खुद नहीं करने देती कि नहीं तुम करो तो बस तुम हीरो का रोल ही अदा करो, भले तुम्हें सोलो हीरो ना बनना पड़े, तुम्हारे साथ और बहुत सारे लोग हों। लेकिन एक एज होती है, एक एज के बाद हर एक इंसान डाउन होना शुरू हो जाता है। अब मैं मानती हूँ शाहरुख खान, सलमान खान, इनका एक अभी ग्राफ नीचे नहीं गया है, लेकिन अभी आप रिसेंट दिनों सलमान खान की फिल्में देखोगे तो काफ़ी ग्राफ उनका भी नीचे जा रहा है। लोग अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी एज 60 ईयर्स हो चुकी है। अब वो जिस हीरोइन के साथ काम करते हैं वो 29 साल, 30 साल, तो इतना बड़ा बड़ा गैप जो है वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। काफ़ी क्रिटिसिज्म मिल रहा है अब सलमान खान की फिल्मों को, शाहरुख खान की फिल्मों को। शाहरुख खान के ऊपर भी बहुत एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो अपने फिल्मों को खुद हिट करवा रहे हैं और XYZ बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो एक टाइम बाद हर किसी का सवाल आता है, किसी का सवाल जल्दी आता है, किसी का सवाल लेट आता है। अब आपको वक्त के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। कभी आपको साइड रोल पिक्चर्स मिलती हैं, कभी आप विलन के किरदार में आते हो, तो कभी फिर आपको साइड रोल्स जो होते हैं वो आपको अदा करने होते हैं जो कि मेन कैरेक्टर छाप छोड़ जाते हैं। जैसे वो जो देवदास का जो कैरेक्टर था चुन्नी लाल का, वो बहुत फेमस रहा है।
अब उस कैरेक्टर को मना कर दिया कि देखो एक छाप छोड़ी है उस कैरेक्टर ने अपने आप में, ठीक है। एक बेवड़े का किरदार है कि ये किरदार तो शाहरुख खान बोल रही हूँ, तौबा, गोविंदा ने ऐसे बहुत सारे किरदार अदा किए हैं जो कि बहुत अजीब अजीब से किरदार हैं, जो कि हमारे माशरे के लिए बहुत बुरे हैं, तो भी वो गोविंदा ने अदा किए हैं। लोगों ने उस टाइम पे इतना क्रिटिसिज्म नहीं था, तो इसलिए लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे। लोगों को लगता था हाँ ठीक है ये फिल्में हैं, लोग इससे इतना इंस्पायर्ड नहीं होते थे, ज़्यादा ज़्यादा उनके लुक्स अपना लेते थे, उनकी तरह से जैसे चाल ढाल अपना लेते थे। अब अगर आप देखो तो उस फिल्म के जो सीन्स होते हैं ना उसको रिक्रिएट किया जा रहा होता है, जिस तरीके का दौर चल रहा है उसमें बहुत डिफरेंट आ चुका है। तो किरदार अगर वो अपनाते तो आज वो किरदार बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा किरदार था। ये एक बहुत किरदार फेमस है जिसके बारे में खुद इसने सुनीता जी ने भी कहा है कि गोविंदा ने तो बहुत इज्जत से मना किया, अगर मैं होती तो मैं तो मार के भेजती, और मैं तो बड़े गंदे तरीके से। तो इस किस्म के अगर बिहेवियर्स रखे जाएंगे, उसके बाद ये कहना कि उसके जो दोस्त है, जो 4-5 उसका जो मतलब जो सर्कल है उसका फ्रेंड सर्कल, वो बहुत अजीब सा है, वो बहुत चापलूस है। अच्छा, जो होस्ट है वो सबसे पहला सवाल करता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत टॉम बॉय की तरह बड़ी हुई हो, और आपकी गोविंदा की पहली मीटिंग कब हुई? उसने उस चीज़ का एक सवाल पूछा, सबसे पहला सवाल ही उसका यही था। तो बोलती है हाँ मैं टॉम बॉय की तरह रहती थी, मुझसे ये लड़कियों वाली हरकतें नहीं होती थी, और वो चीज़ हमको पता है कि सुनीता जी का यही था। और जो मुलाकात थी वो उसने खुद बताई है सुनीता जी ने कि 15 साल में हुई थी मेरी, मैं जब 15 साल की थी जब मैं गोविंदा से पहली बार मिली थी, और जो हमारी मीटिंग थी वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। पता नहीं आज की वीडियो में मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ है जो इनके रिश्ते में भी मतलब कुछ ठीक नहीं है, मतलब इनका रिश्ते में बस चल चलाव है। शायद सुनीता जी अपने ज़िद पर है इस वजह से, मतलब लेकिन कुछ है, वो आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ जैसे वो पॉइंट आता है। तो वो कहती है कि हाँ मैं जब मिली थी तब 15 साल की थी, और मेरी इतनी ज़्यादा कोई अच्छी बॉन्ड नहीं बनी थी, और मुझे बड़ा गुस्सा था। सबसे पहला जो इनका रिश्ता ही शुरू हुआ वो इस बेस पे शुरू हुआ क्योंकि इसके जीजा जी हैं, उन्होंने कहा था कि इसको पटाना आसान काम नहीं है इस लड़के को, क्योंकि इस लड़के ने इतना काम किया है, और इस लड़के के काम करने की वजह से इतने सारे लड़कियों के साथ काम किया, लेकिन कभी भी इसका कोई चक्कर नहीं चला है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ सीन नहीं हुआ है। तो इसकी ये जिद थी कि मैं इसको पटा के दिखाऊंगी, मतलब सुनीता जी ने ये खुद अपने अल्फाज कहे हुए हैं कि मेरी जिद थी कि मैं उसको पटाऊंगी, और मैंने चैलेंज एक तरीके से लिया हुआ था अपने ऊपर, यानी मोहब्बत से पहले ये चैलेंज था। अब वो बाद में मोहब्बत कन्वर्ट हुई है, ये सारी चीज़ें। तो बोलती है अब देखो ये जो जीजा जी वाला सिनेरियो आया ना, कि एक बंदा, और सबसे पहले तो जो शुरू में उसने जिस तरीके से बोला कि वो एक छोटी जगह से आया हुआ था, तो वो उसको बड़ा, ये सुनीति जी ने बहुत जगह पे कहा है कि गोविंदा मुझे इसीलिए नहीं पसंद था क्योंकि वो छोटी जगह से आया हुआ था, उसकी सोच बहुत छोटी थी, तो मुझे ऐसे लड़के समझ नहीं आते कि साड़ी पहनो ये पहनो, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस वाले थे गोविंदा जी, तो वो उनको पसंद नहीं आए थे। ये चीज़ उन्होंने खुद इस चीज़ को कहा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस चीज़ को जिद पे लिया, चैलेंज में लिया, और जब हम वापसी में आ रहे थे कोई फिल्म वगैरह करके या पता नहीं कुछ था जो पार्टी वगैरह करके आ रहे थे, तो वहाँ पर बोला कि हम दोनों गाड़ी में थे, तो मैंने उनके हाथ पे हाथ रखा, मैंने कहा अगर मुझे रिस्पॉन्ड मिलेगा तो मैं हाथ पकड़ लूँगी, वरना फिर मैं छोड़ दूँगी, और वो रिस्पॉन्ड मिला। अब सोचने वाली बात यहाँ पर बनती है, इस बंदी ने खुद ही कहा, सुनीता जी ने खुद कहा कि गोविंदा कभी नहीं पिघले, कभी उन्होंने किसी किस्म की कोई चक्कर नहीं किया, किसी के साथ कोई उन्होंने बात नहीं की किसी हीरोइन के साथ, और उन्होंने उसका हाथ पकड़ने पर रिस्पॉन्ड दे दिया। तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये तो नहीं थी क्योंकि वो उस टाइम पर स्ट्रगलिंग फेज पे थे, उस टाइम पर वो उसी के घर पे, उसी की बहन के घर पे स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि यार अगर मैंने इसको डिनाई किया तो हो सकता है ये बंदी गुस्से के अंदर मुझे निकलवा दे। एक ये थॉट हो सकता है, इस थॉट पे कभी किसी ने बात नहीं की है, लेकिन अगर आप चाहो सोचो तो ये थॉट हो सकता है कि जिस बंदे के बारे में ये बंदी खुद कह रही है कि उसके हस्बैंड ने कभी किसी को आंख उठा के नहीं देखा, और उसके हाथ रखने पर उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दे दिया, जिसके बाद उसने हाथ पकड़ लिया, और जिसके बाद इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। 3 साल उनकी लव स्टोरी चली, और 3 साल बाद उनकी लव स्टोरी में जो इनकी खत था वो पकड़ा गया, और उसके बाद उनकी शादी हुई। यही इनका कहना है कि कहा मेरा शादी में जो सबसे बड़ा रोल है वो मेरी सिस्टर इन लॉ का बोलूँ, मदर इन लॉ का है। और सबसे बढ़कर एक और जो होस्ट ने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा होस्ट की हाईलाइट किया जा रहा है ना कि बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर क्या है, कि उसने सीधा सिंपल सवाल पूछा कि 15 साल की उम्र ज़्यादा छोटी नहीं थी। उसने सही सवाल पूछा कि 15 साल की उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन अगर 70s के दौर के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर 14, 15, 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादियाँ हो जाती थी, और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती थी। तो उसने उस हिसाब से बैठ के पूछा कि 15 साल बहुत छोटी उम्र होती है। तो सुनीता जी ने भी बड़े भाई, अगर होस्ट उसको थोड़े से रूड क्वेश्चंस या थोड़े से सख्त क्वेश्चंस पूछ रहा है तो सुनीता जी ने कौन सा हाथ अपना होला रखा है? सुनीता जी ने पटा टका के जो है वो सवाल दिए, जवाब दिए हैं। यानी अगर एक बंदा सामने से अगर टिका टिका के जवाब दे रहा है, सरंग स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा है, तो लोगों को वो पसंद आ रहे हैं, लेकिन अगर एक होस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे। देखो बदतमीजी साउंड नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक जगह पर मुझे लगा कि होस्ट की भी बेइज्जती हुई है, जहां पर सुनीता जी ये कहती है कि मुझे काले कुत्ते नहीं पसंद है। वो चीज़ पर अगर आप देखोगे तो होस्ट का मुंह डायरेक्ट नीचे गिरता है।
तो ये चीज़ एक अलग तरीके से भाई मुझे तो साउंड करी है, और कमेंट्स में मैंने रीड किए, वहाँ पर भी कमेंट्स थे कि ये होस्ट की बेइज्जती थी, और कुछ लोगों ने लिखा ये होस्ट डिजर्व करता था। बट मुझे उसकी बदतमीजी वाला लहजा नहीं लगा, वो काफ़ी सरल क्वेश्चंस पूछ रहा था, वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा था। आज तक मैंने जितने इंटरव्यूज़ देखे उन इंटरव्यूवर्स ने ना थोड़ा सा उसको रोल कर करके, वो नहीं कहते मीठी सी उसमें तराश के और शहद में लपेट लपेट के क्वेश्चन पूछना, उस तरीके से दिखे। ये थोड़ा सा सीधे सरंग कर रहा था। लेकिन खैर ये इंटरव्यू में भी वो सीधे सरंग जिस क्वेश्चन के लिए मैंने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया, वो क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, उस क्वेश्चन का तो जवाब ही नहीं आया कि भाई उसके एक्टर्स के जो गोविंदा जी है उनके कोई अफेयर्स अभी पकड़ाए हैं या नहीं पकड़ा है, उसका तो किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं हुआ। जबकि सुनीता जी की बातों से ऐसा लगता है कि अब वो थोड़े से इस मामलों के अंदर चले गए हैं, क्योंकि 60s के बाद वो बार बार कहती है कि 60s के बाद दिमाग घूम जाता है, जो गोविंदा ने पहले नहीं किया वो अब कर चुके हैं। और नेपोटिज्म को इस बार बहुत अच्छे से, मतलब एक अच्छे से ग्लोरीफाई करना होता है ना, कि नहीं नहीं नेपो किड्स क्या होते हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। और यही बंदी थी जो नेपो किड्स को बैठ के जो है वो सही से बैश कर रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा अजीब पॉडकास्ट लगी, वक्त के हिसाब से अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली बंदी वक्त के हिसाब से अपने आप को लपेट लपेट के ले आती है सामने से। जैसा वक्त होता है वैसा, तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते। आपके बार बार ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं, वो कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज आपके बच्चों को अगर काम मिल गया तो स्टार किड्स नेपोटिज्म वाला दौर, क्योंकि पता है ना बात नेपोटिज्म पर आपकी भी आएगी, क्योंकि आपको भी बिल सुनने को मिलेगा। बहुत कोशिश की कि मेरे बच्चे जो है वो गोविंदा किड्स नहीं है, स्टार किड्स नहीं है, मेरे बच्चे सुनीता किड्स। बट आपके बच्चों को कोई सुनीता आहूजा के नाम से नहीं जानता, आपके बच्चों को आज भी गोविंदा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद उसने बोला कि शायद आपको रिग्रेट है कि आपने गोविंदा से शादी की है, इस तरीके का उसने एक सवाल पूछा। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने ये बोला है कि मुझे गोविंदा अगले जन्म में बेटा चाहिए, क्योंकि गोविंदा बेटा बहुत अच्छा है, बाप बहुत अच्छा है। लेकिन शौहर के मामले में इसने ये नहीं बोला कि शौहर अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ इसने कहा कि मुझे जैसा हस्बैंड चाहिए था वो वैसा नहीं है, मतलब पार्टीज टाइप का, और मुझे थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का और ये सब चाहिए, तो वो ये गोविंदा नहीं है। गोविंदा एक और ये चीज़ सबको पता है, शुरू दिन से इस बात को सोनिता ने बहुत बार कहा है कि मेरी माँ का, मेरी सास का जो है वो गोविंदा को बहुत ज़्यादा था। गोविंदा की जब मेरी शादी हुई थी तब उन्होंने यही कहा था कि जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक उनका चलेगा, उसके बाद जब वो नहीं रहेंगी तो तुम्हें जो करना हो तुम अपनी मर्जी कर सकती हो। तो ये चीज़ गोविंदा ने बहुत पहले क्लियर कर दी थी, और उसने कभी इस बात को खुल के एक्सेप्ट नहीं किया कि रिग्रेट है। अब ये कौन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। इसके हिसाब से भाई ये जो भी होता है, जैसा भी होता है, ये वैसा खुल के बोल देती है। अगर आप और बातों के हिसाब से गोल मोल अगर घुमाया जाएगा, देखो एक इंसान अगर अपने हस्बैंड को दूसरे जन्म में सेम हस्बैंड नहीं मांग रहा, तो उसका मतलब ये है कि वो इस जन्म में खुश नहीं है। उसे इस जन्म में उस हस्बैंड से अपनी वो सब कुछ नहीं मिल पाया, इसीलिए वो उसको बेटा मांग रही है कि मैं क्या चाहती हूँ कि मैं गोविंदा की माँ बनूँ अगले जन्म में। तो सोचो, वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट, वो दुनिया के लिए शायद बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन एक बीवी के लिए ये हार है। और वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करती है। वो ये नहीं बोलती है कि मुझे रिग्रेट है या मुझे ये नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सोच कहीं ना कहीं बता दी कि मेरी सोच 70s वाली है। मैं अपनी सोच को 70s वाली वो सोच बना के रखती हूँ, जहाँ पर ये सोचती कि भाई तुम्हारी डोली उठ रही है इस घर से, लेकिन तुम्हारे उस घर से जो है वो अर्थी निकलेगी। ये पहले के ज़माने में होता तो, और आज के ज़माने में बहुत बार लड़कियों को कहा जाता है कि तुम यहाँ से जा तो ज़रूर रही हो, लेकिन तुम्हें वहाँ किसी भी हाल में घर बसाना है। लेकिन सुनीता का ये हाल देखकर मुझे लगता नहीं है कि वो उस किस किस्म के माहौल से आई होगी या वो इस किस्म की सोच रखती होगी, क्योंकि जिस किस्म की वो बोल्ड बंदी है, बिंदास बंदी है, एक तरीके से बिंदास ही है ना। और एक तो चीज़ मैंने ये देखी अपने बच्चों को लेकर, देखो हर किसी को अपने बच्चों को लेकर होता है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड मुझे बहुत ज़्यादा सुनीता जी लगती है। ये चीज़ ना आपके इंटरव्यूज़ में, जब से वो इंटरव्यू देना उन्होंने शुरू किया है, तब से ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा साबित हो रही है कि वो थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी है। देखो एक होता है सेल्फ लव करना, ठीक है, उन्हें अकेले गुजारना है टाइम, हर किसी की नेचर अलग अलग होती है। उनको नहीं लगता कि उनकी इंडस्ट्री में किसी से बन सकती है। आप बोलते हो कि इंडस्ट्री में सबने आपको यूज़ करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री में कोई रिश्ते सच्चे नहीं होते, तो आपने भी किधर रिश्ता निभाया ना। आपकी पहले जो थी वो दोस्तियाँ होती थी, आप पार्टीज़ करती थी, लेकिन उसके बाद एक वक्त बाद आपने भी सब कुछ छोड़ दिया। आपने भी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, कुछ नहीं रखा कभी आपने किसी के साथ कोई, मतलब अब तो आपने अपने आप को इतना अकेला कर दिया कि आप अपनी बर्थडे तक अलग मनाती हो। अच्छा, ये जो बर्थडे वाला जो सिनेरियो निकला था ना, इसमें मुझे थोड़ा सा वो जो होस्ट है ना अभिषेक, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो रूड हो रहा है, लेकिन वो ना पूछना चाह रहा था कि भाई औरतें कैसे करें, कि आप थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ जाके तो देखो, ये सब कुछ बॉलीवुड में होता है और ये हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये काफ़ी लोगों को रूडनेस उसकी नज़र लगी, लेकिन मुझे वो रूडनेस नहीं लगी, मुझे लगा कि वो रियलिटी पे बात कर रहा है, वो ये
ये बता रहा है कि ये सब कुछ एक आज़ाद ख्याल जो है, ये जो औरतों के लिए अपना टाइम निकालना है, ये शायद एक बॉलीवुड में हो सकता है या आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, वरना अगर कोई औरत अपने लिए टाइम निकालने जाती है तो उसको खुदसर कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है अरे पता नहीं कैसी है, हमने भी तो बच्चे पैदा किए ना, हमने भी तो ये किया, हमें तो डिप्रेशन नहीं होता था, हमें तो अपने लिए वक्त नहीं चाहिए होता था, हमारी ज़िंदगी तो पूरी बच्चे के आगे पीछे गुजर जाती थी, हम तो नहीं टाइम मांगते थे। तो वो ये सोच बिलोंग करते हैं। अब उसने ये बात शुरू में ही कही कि मैं 70s की सोच से बिलोंग करती हूँ, तो उसको ये चीज़ हैरत में लगी। एक तरफ वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, दूसरी तरफ वो कहती है कि मैं पार्टीज़ करती हूँ, मैं पैक भी बनाती हूँ, मैं ये सब भी करती हूँ, और ये चीज़ कहना कि डॉक्टर भी कहते हैं कि ये चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी होती है। मतलब लाइक सीरियसली, ठीक है आपको पार्टी करनी है, आप पार्टी पर्सन हो, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो वो अभिषेक थोड़ा सा उसको कुरेद भी रहा था कि भाई, क्योंकि ये सवाल उठते हैं बार बार कि एक तरफ ये दीन की बातें करती रहती है, मतलब जो भी उसका रिलीजन है उसकी बातें करती रहती है, और दूसरी तरफ ये बंदी जो है वो पैक पी रही है, वो शराब को प्रोमोट कर रही है एक तरीके से। ये सब कुछ प्रमोशन में ही आ जाता है ना कि भाई प्रोमोट किया जा रहा है। तो ये सवाल बहुत बार उठे हैं और अभिषेक ने उसको सवाल बनाया और उससे सवाल पूछा कि भाई ये तो आप एक तरफ लोग आपको इस तरीके से कहते हैं, एक तरफ आप ऐसी हो और एक तरफ आप पैक पीती हो, तो ये क्या है। तो उस पर उसका भी जवाब ठीक था कि मैं दुनिया में भी रहती हूँ, मैं दुनिया भी करती हूँ, और मैं अपने रिलीजन को भी फॉलो करती हूँ, मतलब मैं दोनों चीज़ों को लेके एक बैलेंस लाइफ गुजारती हूँ। तो वो उसका जवाब था। अब ये लोगों को रूडनेस लग रही है, वो एंकर रूड लग रहा है कि भाई वो किस तरीके के सवाल पूछ रहा है, लेकिन ये सवाल कमेंट सेक्शन के अंदर थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बंदा है तो सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछने वाला भी तो बंदा होना चाहिए ना। मुझे ये इंटरव्यू देखकर अच्छा लगा, लिटरली मुझे अच्छा लगा, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट ये हुई कि जिस चीज़ के लिए मैंने इंटरव्यू देखा वो चीज़ उसमें थी ही नहीं। और अगर कोई इंसान आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो जवाब मांगने की कर रहा है, और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक लगती है, यानी जब उसको अपने हिसाब से एक रूड बिहेवियर रखना होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना होता है सुनीता जी को, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाती हैं, लेकिन जहाँ चापलूसी करनी होती है वहाँ चापलूसी भी कर जाती है। तो ये कौन सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर आपको अपने आप को बोलो कि मैं वक्त के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करती हूँ। उसने एक और सवाल पूछा, वो भी चिड़क के जवाब दिए, सास ससुर का। उसने पूछा कि सास और बहू का रिश्ता, क्योंकि सुनीता जी की जो इमेज है, जिस तरीके से वो मुंह फट टाइप की हैं, तो उनको ये लगा कि भाई सबसे ज़्यादा तो जो लड़ाइयाँ हुई होंगी वो सास से लड़ाई हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि सास से लड़ाई नहीं हुई, और उस चीज़ का उन्होंने बहुत चिढ़ के भी जवाब दिया। एक टाइम पर उन्होंने बड़े चिढ़े लहजे में जवाब दिया कि नहीं भाई क्यों होगी मेरी लड़ाई। वो उनकी आदत है उस तरीके से जवाब देने की। तो लोगों ने इन सब चीज़ों को कॉल आउट नहीं किया। अच्छा, एक और सवाल पूछा उसने कि आपने अपने बच्चों को किस किस्म की तरबियत दी है। तो वो बोलती है हाँ मैंने सिखाया है कि काम ऐसे करना है, वैसे करना है, मैं उनको 2025 की सलाहियतें देती हूँ, मैंने उनमें अपने संस्कार डाले हैं, ये किया है वो। मतलब कोई एक तसल्ली बख्श जवाब होता है ना, वो नहीं मिला कि हाँ कोई किस्म के। क्योंकि मैंने वो टीना वाला इंटरव्यू भी देखा था, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब ही लगा था। मतलब इतना ज़्यादा एरोगेंस, ठीक है आप स्टार किड्स हो सकता है आपको एक एरोगेंट होना चाहिए, आपको एक अपने अंदर अपनी खुद के ज़ात के साथ कॉन्फिडेंस होना कोई बुरी बात नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना किसी किस्म की कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप, जैसे उन्होंने कहा ना कि जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ वो मेरे लिए ठीक है, दूसरा करे ना करे वो सब अपनी बात की बात है। तो इसी तरीके से उसका भी यही होना चाहिए। मतलब लेकिन एक कॉन्फिडेंस जब आपका एरोगेंट में चेंज हो जाता है ना, तो वो एक अजीब लगता है, और वो चीज़ मुझे वो टीना में नज़र आई है। अब तक मैंने यशवर्धन का कोई इतना ज़्यादा नहीं देखे इंटरव्यूज़, और ना मैंने उसको कभी इतना ज़्यादा देखा है उसके इंटरव्यूज़ वगैरह, लेकिन टीना का मैंने एक दो जगह पे देखा तो वो मुझे बड़ा अजीब सा वाइब करी, मुझे अजीब ही बिल्कुल वाइब्स आई हैं कि मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है एरोगेंट में। तो वो कुछ इस टाइप का मुझे बिहेवियर उसका लगा है। हो सकता है मेरा पर्सनल चॉइस है, आपको हो सकता है कि उसके सही लगे हों, लेकिन वाकई गोविंदा एक एक्टर बेमिसाल है भाई। गोविंदा जैसा एक्टर्स आज भी, जब मैं जिम जाती हूँ तो कितने ऐसे सॉन्ग्स हैं जो मैं गोविंदा के चला रही होती हूँ, और मैं उन सॉन्ग्स पे मेरे पाँव जो है वो बड़े अच्छे से जिम कर रहे होते हैं। तो गोविंदा एक अच्छा एक्टर रहा है, उसने अपने टाइम पर बहुत कुछ हमें दिया है, हमें बहुत एंटरटेन किया है। गोविंदा जी की जितनी भी फिल्में हैं, हम सब उनको शायद आज भी हम उनको पसंद करते हैं, आज भी उनकी फिल्मों को हम देखते हैं, उनके जो आइकॉनिक्स रोल हैं वो हमारे दिमागों में आज भी नक्श हैं। हालांकि हम 90s के बच्चे हैं, लेकिन वो दौर जो था वो गोविंदा का दौर था। मतलब जब हम बड़े हुए तब भी हमने गोविंदा की फिल्में देखी, हमने गोविंदा को बहुत देखा है। लेकिन ये कहना बार बार 17 सालों से शिकायत, 17 सालों से इंडस्ट्री में, तो भाई इंडस्ट्री में हर किसी को मोल्ड होना पड़ता है। अब हर कोई यहाँ पर शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान नहीं बन सकता। हर किसी के साइड रोल्स आते हैं, साइड कैरेक्टर्स आते हैं, उनको अपनी जगहें शिफ्ट करनी पड़ती हैं। अब जैसे अगर आप टीवी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो, तो जो बंदी कल को हीरोइन का रोल अदा कर रही थी, आज उसको हीरोइन की माँ भी बनना पड़ेगा आज के दौर में आकर, जब वो अपने रोल से तकरीबन 15 साल आगे चली जाएगी अपनी टीवी इंडस्ट्री में।
तो दुनिया का उसूल यही है कि आपको वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर गोविंदा जी को काम नहीं मिल रहा तो उसकी वजह कहीं ना कहीं गोविंदा जी का खुद का बिहेवियर रहा है। गोविंदा जी की टीम जो फिल्म सिलेक्शंस हैं, उसके बाद उनका उसमें आ जाना, सियासत में आ जाना, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सियासत में मैंने देखा है बड़े बड़े एक्टर्स के आने के बाद उनका जो करियर था वो फ्लॉप होता हुआ नजर आया है। पर उनको बॉलीवुड को लेकर बहुत शिकायत है। अच्छा, एक और जगह मुझे बहुत ज़्यादा रूड अजीब लगी वो, जब उन्होंने बोला कि आपको नहीं सोचा कि आपको करियर बनाना है या आपको जो है वो अपनी कोई पहचान बनानी है, इस किस्म का सवाल पूछा। उस पर भी उन्होंने बड़ा चढ़ के जवाब दिया है कि मैं क्यों अपनी पहचान बनाऊँ। फिर उन्होंने उस चीज़ को मोल्ड किया उस तरीके से ना, कहते हैं ना कि फिर रियलाइजेशन हुई कि नहीं यार ये कुछ मैंने गलत ज़्यादा ही बोल दिया है। तो फिर उन्होंने कहा कि उस टाइम पर ये दौर नहीं था कि एक्टर और एक्ट्रेस की बीवी दोनों ही काम करे। उस टाइम पर आप देख लो बहुत सारी बीवियां थी जो काम नहीं करती थी, सुनील शेट्टी की बीवी, इसकी बीवी, उसकी बीवी, और सबको उन्होंने नाम लिया कि वो काम नहीं करती थी। तो ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको अपना करियर किस तरीके से बनाना है। आपको नहीं करना फिल्मों में काम, इट्स ओके, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अब अगर आप उस चीज़ को लेकर बॉलीवुड को वो कर रही हो, बॉलीवुड ऐसा, मैं मानती हूँ बॉलीवुड के अंदर बहुत कुछ नेपोटिज्म होता है, बहुत कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी बॉलीवुड से नाराज़गी इसलिए नहीं है कि उनको काम नहीं मिला, उनकी बॉलीवुड से नाराज़गी इसलिए है क्योंकि उनके बच्चों को एक अच्छी जगह नहीं मिली। उनकी बॉलीवुड से नाराज़गी इसलिए क्योंकि 17 साल से गोविंदा अपनी जगह पर नहीं आ रहे, गोविंदा को कोई रोल्स नहीं मिल रहा है। गोविंदा को रोल्स ऑफर हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए होंगे। भाई जिस किस्म के वो एक्टर हैं उनको कैसे रोल ना हुआ। आज तक बहुत सारे एक्टर्स को देख लो, वो नहीं लोग छोड़ पा रहे ना, क्योंकि उनका एक क्रेज़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये अपने आप को मानती है कि वो दौर वैसा नहीं रहा, वैसी आपको नसीहतें नहीं चाहिए, वैसी आपकी जो है वो मिसाल कायम नहीं करते। मतलब एक तरीके से वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को गोविंदा की नहीं सुनने देती हूँ, गोविंदा की इनको मैं कहती हूँ कि भाई नसीहत नहीं मानना, क्योंकि तुम्हारा बाप 90s के दौर की नसीहतें तुमको करने वाला है और मैं तुमको 2025 के दौर की नसीहत करने वाली हूँ। तो ये चीज़ भी सोचना चाहिए। 17 साल तक जिस बंदे को लोगों ने हीरो के तौर पर नहीं देखा, वो पूरी नस्ल बड़ी हो चुकी है। अब वो पूरी नस्ल जब देखेगी, अब एक जवान नस्ल 17 साल में एक पूरी नस्ल जो है वो चेंज हो चुकी। 17 साल के बाद अगर आप एज अ हीरो चाहो कि गोविंदा आए तो वो नहीं नहीं उसकी फिल्म कामयाब हो सकेगी, वो फ्लॉप में जाएगी ही जाएगी। तो फिर आपको भी इस चीज़ को चेंज लाना चाहिए ना, इस चेंज को आपको खुद भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आप गोविंदा को एक्सेप्ट करवा रहे हो, आप अपने बच्चों को एक्सेप्ट करवा रहे हो, लेकिन वो चेंज आप लोग अपने काम के लिए नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। मतलब ये तो फिर अजीब ही किस्म का है ना। मुझे हमेशा से ना सुनीता जी के इंटरव्यूज़ बड़े अजीब लगते हैं। किन जगहों पर वो राइट लगती है, किन जगहों पर वो मुझे अजीब सी लगती है। हाँ, उनका ये कहना कि भाई मीडिया ने उस बात को बहुत हल्ला मचा दिया और उस बात को उन्होंने ये सब कुछ कहा, लेकिन अगर मीडिया तक ये बातें पहुंची कि आप लोग अलग अलग रहते हो, तो पहुंची तो यहीं कहीं से है ना, आप लोगों के अलग घर रहने की। जब आप लोग जो है वो गोविंदा जी को जो लगा था, आपको पता है जो हादसा हुआ था, उस दरमियान ये कहना कि सुनीता घर पर नहीं, तो इसी तरीके से ये हुआ ना। और उस दरमियान जो है आपकी तरफ से एक तरीके से खामोशी जो थी, जो डिवोर्स की न्यूज़ आ रही थी, जो आपके बयान आ रहे थे, जिस तरीके के आप इंटरव्यूज़ दे रही थी, उसके बाद काफ़ी लोगों को ये फील हुआ कि शायद इनका डिवोर्स चल रहा है। जिस तरीके से आपका बार बार बोलना कि नहीं भाई 60 साल बाद लोग सठिया जाते हैं और मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मेरी गलती है सबसे बड़ी कि मैंने जो है गोविंदा को ये बोला कि गोविंदा कभी अफेयर नहीं कर सकता। तो लोग क्या बोल समझते हैं उन सब चीज़ों को। उसके बाद आपका अलग अलग रहने के स्टेटमेंट्स आ गए, तो लोग क्या समझेंगे, लोग यही समझेंगे ना कि शायद आप लोग के दरमियान डिवोर्स चल रहा है। मतलब हर एक चीज़ आप लोग आकर ऑडियंस पर और मीडिया पर ब्लेम कर देते हो कि मीडिया ये उड़ाता है, मीडिया ये उड़ाता है। ठीक है, मीडिया शायद बहुत कुछ गलत भी उड़ा देता है, लेकिन बहुत कुछ चिंगारी मिलती भी तो आप ही की तरफ से ना। वो चिंगारी को अगर फिर वो आग बना के पेश करते हैं तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन चिंगारियाँ उड़ती भी तो यहीं कहीं से है ना। चिंगारी है, कुछ धुआं उठ रहा है, तभी तो बात हो रही है ना। बात सारी यही है बस पूरे इंटरव्यू में। बाकी वही पुराने इंटरव्यूज़ की ही बात घूमती फिरती नजर आई है, वही नेपोटिज्म का। नेपोटिज्म को तो खैर इस बार बड़े अच्छे से प्रोमोट किया और इस दफ़ा बड़े अच्छे से जो है वो ग्लोरीफाई किया, ये चीज़ मैंने देखी है नेपोटिज्म। वरना नेपोटिज्म से जो है वो सुनीता जी बड़े गुस्से में, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, ये कैसी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो है वो नेपोटिज्म एक टाइम तक बुरा लग रहा था, लेकिन अब जो है वो शायद कुछ नेपोटिज्म के अंदर ही काम हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो नेपोटिज्म बस अच्छा लग रहा है। बुरा भी नहीं लग रहा तो बुरा भी नहीं बोल पा रही, तो अच्छा नहीं बोल पा रही तो बुरा भी नहीं बोल पा रही, वरना पहले खुल के बुरा बोलती थी नेपोटिज्म को। तो अब इसको आप क्या कहेंगे मुझे लाजमी बताना। खैर इसके अलावा पूरा इंटरव्यू में, और मुझे देखो जो लोगों को लग रहा है ना कि होस्ट बहुत ज़्यादा रूड था, मुझे होस्ट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा। कि मुझे लग रहा था कि भाई ऐसा कोई एक इंटरव्यू लेने वाला बंदा हो, लेकिन हाँ होस्ट ने हमारे साथ ज्यादती की। होस्ट भाई ये जो आपने पहली वाली क्लिप ऐड की उसका भी पूरा आप सिनेरियो बताते हैं हमको। मेरे को बड़ा डिसअपॉइंट हुआ है, बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखा। मैंने 45 मिनट पूरे लगाए उस एक क्लिप को ढूंढने के चक्कर में, बट मैंने नहीं मिली वो क्लिप, मेरे को नहीं नज़र आई वो क्लिप।
मैंने पूरा 45 मिनट जो है उस पूरे पॉडकास्ट को सुना है, जहाँ पर मैंने देखा कि मैं देखूं कहाँ है गोविंदा जी के अफेयर, किस एक्टर्स के साथ गोविंदा जी का नाम जोड़ा गया। अच्छा, गोविंदा का नाम ना बहुत जोड़ा जाता था, बहुत ना, मतलब खास उसको ना एक कनेक्शन दिलवाने के लिए लोगों ने उसको सजेशन दी थी कि भाई आप हीरोइन के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दो, और ये बड़ी खबरें आई हुई हैं। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, और मे बी पास्ट इनका इतना ज़्यादा शेडी रहा है, तो इस वजह से लोग सवाल करते हैं। गोविंदा जी के नाम बड़े बड़े हीरोइनों के साथ जोड़े जा रहे थे, और यही चीज़ लोग बार बार पूछते हैं, कुरेदते हैं, वो कुरेदते रहेंगे। लेकिन सुनीता जी उस चीज़ से बड़ी ऑफेंड हो जाती हैं बार बार के ये है वो। और उस तरफ से अगर आप उनके बयान भी देखो कि वो बेटा बहुत अच्छा है, वो बाप बहुत अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही क्लियरिफिकेशन है कि वो शौहर अच्छे नहीं हैं, और वो नहीं चाहती कि वो दोबारा उनकी बीवी बने। ये रिग्रेट ही होता है। इसको आप अपने बंद अल्फाजों में, अगर आप नहीं बोल पा रहे खुले अल्फाजों में, लेकिन बंद अल्फाज में भी उसको रिग्रेट ही कहते हैं कि आपको रिग्रेट है उस शादी से। खैर आप लोग इन सब में क्या लेना देना है, क्या कहना है, लेना देना क्या क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी तो और कुछ नहीं था इंटरव्यूज में, बस सेल्फ ऑब्सेस्ड मुझे काफ़ी वो बंदी लगती है। लेकिन देखो, सेल्फ लव होना अच्छी बात है। जैसे वो कहती हैं कि मैं अपना बर्थडे जो है वो हर साल अकेले सेलिब्रेट कर रही हूँ 12 सालों से। ठीक है, आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मैं खुद भी कहती हूँ कि औरत को अपने लिए, आपके बच्चे छोटे हों, इनका कहना है कि बच्चे जब बड़े हो जाएं, भाई बच्चे बड़े होने के बाद जिंदा बचोगे ये पहले देखो। तो खैर, अगर आपके बच्चे छोटे भी हों तो दिन में कोई एक पार्ट अपने लिए ज़िंदगी में निकालो, किसी भी सूरत में निकालो, जहाँ आप खुद को टाइम दे सको, जहाँ आप खुद की हेल्थ देख सको, किसी भी तरीके से। मैं, मेरे पास अब पूरे दिन में और पार्ट नहीं निकलता ना ज़िंदगी में, तो मैं अपने लिए, हमने अपने जिम के लिए निकाला है टाइम। हम जिम में जाते हैं, हम 1 घंटा भूल जाते हैं कि हम बीवियाँ हैं, हम बहुएँ हैं, या हम जो है माएँ हैं। 1 घंटा जाते हैं, हम अपने सॉन्ग्स चलाते हैं उसमें, हम अपने सॉन्ग्स के साथ अपना जिम पूरा करते हैं, 1 से 1.5 घंटा जाते हैं और हम फ्रेश होके आ जाते हैं। तो वो जिम हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा पता चल रहा है कि हमें वो 1 घंटा अपने लिए मिल रहा है। हालांकि जहाँ के अब हम वहाँ कसरत ही कर रहे हैं, वहाँ हमारा जिस्म ही चला रहे हैं। हमारे जिस्म को शायद जो पूरे घर में हम पूरे दिन नहीं चलाते, उतना जिस्म उससे ज़्यादा हम वहाँ चला लेते हैं। लेकिन वो एक मी टाइम जो होता है ना, वो हमें मिलना शुरू हुआ है। तो वो एक खुशी मिलती है, अपने लिए भी मी टाइम निकालना चाहिए। और हर एक लेडी को किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाके अपने आप को मी टाइम दो। आप अपने आप को घर में बिठा कर कभी टीवी के सामने अपना फेवरेट शो लगा के पॉपकॉर्न लेकर, ये भी मी टाइम में कैलकुलेट होता है, देना चाहिए। अगर आप माँ हो, बीवी हो, एक बहू हो, तो इन सब के बाद आप एक, इन सबसे पहले आप एक इंसान हो। अपने आप से प्यार नहीं करोगे, जब अपने आप को ही ठीक नहीं रखोगे, तो आप बाकी रिश्तों को कैसे संभाल सकते हो। ये चीज़ होनी चाहिए, उस चीज़ से मैं एग्री भी करती हूँ। लेकिन हाँ, वो ये कह रही थी कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, तब, जब तक बच्चे बड़े ना हो तब तक अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहो। भाई बच्चों, आजकल के बच्चों के साथ साथ भी आपको अपना मी टाइम चाहिए होता है। तो आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छी लगी हो। पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।